बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल टेक में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने अप्लाई तो करवा लिया पीएम यूथ लोन के लिए, लेकिन अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये चेक करें कि हमारा लोन अप्रूव हुआ है या नहीं। तो आज की वीडियो में यही आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपने ये चेक करना है कि हमारा लोन अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो आपने सबसे पहले गूगल पे चले जाना है और गूगल पे आपने जाके लिखना है पीएम यूथ लोन। तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी यूथ बिज़नेस लोन स्कीम, ये देखें, ये वाली वेबसाइट है। आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी इस तरह से, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। तो आपने इसमें चले जाना है नीचे जाएंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से अप्लाई करना है। एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई है जिसमें आप टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारा प्रोसीजर आपको उसमें बता दिया था और उसमें ये नीचे बटन दिया हुआ था इन्होंने अप्लाई नाउ का, ये वाला अप्लाई फॉर लोन। तो आपने इस पर क्लिक करना था और आपका ये अप्लाई लोन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाना था। तो इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि अप्लाई किस तरह से करना है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बना रखी है। तो आपने ये जो ट्रैक का ऑप्शन है, इस ट्रैक के ऑप्शन पे चले जाना है और इसके आप ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक बार ओपन होके आ जाएगी। ये देखें, इसमें आपने सबसे पहले एप्लीकेंट CNIC, ठीक हो गई, यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने वही वाला मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो आपने नंबर दिया था। उसके बाद आ जाता है जी CNSI इशू डेट। तो जो इशू डेट है इसकी, आपने वो इशू डेट यहाँ पे लिख देनी है और सबसे लास्ट में जो कॉलम है इसका वो है डेट ऑफ बर्थ का। तो आपने जो एज़ पर CNSE डेट ऑफ बर्थ है आपने यहाँ पे लिख के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं साथ साथ लिख के आपको समझाता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने अपना ID कार्ड नंबर लिख दिया। उसके बाद मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखूँगा 033431 और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद इस तरह से ये टैब खुलेगा जब आप इसमें CNSE की जो इशू डेट है वो डालेंगे। तो सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैंने 2022 सेलेक्ट किया है। उसके बाद मंथ, जनवरी है, फरवरी है, जो भी आपने वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ पूरा का पूरा डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इस कॉलम को फिल कर देना है। ये मैंने फरवरी की 2022 की फरवरी की और डेट लिखी तो हमारे पास। और इसी तरह से ये जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है इसको भी आपने सबसे पहले ईयर लिखना है और ईयर लिखने के बाद यहाँ पर आपने ये मैं इसका ईयर लिखा और उसके बाद आपने यहाँ पे ये जनवरी सेलेक्ट कर दिया मैंने और ये डेट सेलेक्ट कर दी। तो ये देखें डेट लिखी हुई आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। तो हमारे सामने ये एप्लीकेशन देखें जी आ गई है। इसमें एप्लीकेंट का CNSE नंबर, एप्लीकेंट का नेम, इशू डेट, बिज़नेस का नाम, बैंक का नाम, करंट स्टेटस, जो भी है इसमें आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप अपने ये फॉर्म की राइट साइड पे देखें तो ये CNSE वेरिफिकेशन है, ठीक है। ये CNSE वेरिफिकेशन, अगर यहाँ पे आपके सामने ये कलर रेड है या येलो है या किसी और कलर का है तो इट्स मीन कि आपकी जो नादरा वेरिफिकेशन है वो नहीं हुई। तो मेरे सामने ये देखें ट्रू लिखा हुआ आ रहा है और इसका कलर भी ग्रीन है। तो इट्स मीन कि नादरा ने मेरी जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई कर दिया है। और उसके नीचे ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जो भी फॉर्म में चीज़ें थी वो सारी इसमें मेंशन है। और जो मैंने अप्लाई किया था ये देखें अप्लाइड अमाउंट लिखी हुई है। अप्लाइड अमाउंट है जी 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए लिखी हुई है। ये देखें ये कॉलम जो है एप्लीकेंट CNSE वाला और ये नीचे वाला आपको रेड बार के अंदर नज़र आ रहा है।
तो इसमें ये देखें अप्रूव्ड अमाउंट इन्होंने सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और करंट स्टेटस जो है, करंट स्टेटस के सामने इन्होंने लिखा हुआ जी सबमिटेड। ठीक होगा कि एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी है। अप्रूव अमाउंट अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं लिखी हुई, जैसी अप्रूव्ड होगी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। या फिर उससे पहले बैंक वाले, जिस बैंक से आपने कंसर्न किया हुआ है, आपने पंजाब बैंक लिखा हुआ है या जौन सा भी बैंक लिखा था, तो वो आपको कॉल मैसेज करके आपको आगाह कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको आगाह कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप वहाँ बैंक पर जाके भी अपनी तफसीलात देख सकते हैं उनके पास। तो बायोमेट्रिक आपने लाजमी वेरीफाई करवाना है। तो जिस तरह से ये मेरा वेरीफाइड है, तो आपका भी ये वेरीफाइड होना चाहिए। इसके बरक्स अगर आपके सामने किसी और कलर में या यहाँ पे ट्रू की जगह कुछ और लिखा हुआ आ जाता है, तो आपने ये करना है कि आपने दोबारा से एप्लीकेशन को सबमिट करना है और दोबारा से अपना नादरा वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये एक चीज़ थी जो लोगों ने काफ़ी पूछा था कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ट्रू लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी दरख्वास्त आगे जा चुकी है।